Assalamualaikum, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शीत एजुकेशनल सोसाइटी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ वोकैबुलरी देखी थी और उस सेंटेंस के फॉर्मेट के साथ कि जब हमारा कोई काम हमारी दिनचर्या में शामिल होता है, यानी कि जो काम हम रोज करते हैं, when the work is included in our daily routine। अब उसमें क्या था कि पहले तो हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ आई वी यू दे के साथ देखा, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हूबहू ऐसे आ जाती है। ठीक है, जब जवाब देते हैं हम तो सवाल करना या मना करने को छोड़ करके, वो हम अगली क्लास में सीखने वाले हैं। तो और दूसरा चीज हम लोगों ने देखा था थर्ड पर्सन, ही शी या किसी नाउन के साथ में वर्ब में एस या यस ऐड कर दे रहे थे, बस कोई फर्क नहीं। ठीक है, अब चलिए और कुछ हम लोगों ने वर्ड में कुछ हम लोगों ने वर्ड मीनिंग देखी थी, जो हमारी किचन में अक्सर इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं किचन में जो हमारे इस्तेमाल होते हैं, वो सारे वर्ड्स हम लोगों ने इसमें देखे थे। अब आगे हम क्या करते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं जो किचन से जुड़ी हुई हैं। चलिए, हम लोगों ने पेन देखा, पेन पेन। अब पेन जिस जिस पर्पज से इस्तेमाल होगा वो उसके साथ में वही लगा देंगे, जैसे बेकिंग पैन तवा, बेकिंग पैन तवा, फ्राइंग पैन कढ़ाई, जो हमारी ऐसी होती है, दीपक नहीं है, ये कढ़ाई कुछ ऐसी होती है, तो ये फ्राइंग पैन हो जाएगा। बेकिंग पैन होता है हमारा, तवे को बोल सकते हैं। और फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन हमारी कढ़ाई हो जाएगी, या फिर जिसमें दाल वगैरह फ्राई करते हैं वो हमारा हो जाएगा फ्राइंग पैन। और हम क्या करते हैं, कभी कभी एक ऐसा हमारे पास होता है, कभी इसमें डंडा लगा होता है, इसमें हम चाय बनाते हैं या फिर दूध उबालते हैं। ठीक है, उबालने क्या बोलते हैं, बॉइल। बॉइल मीन्स उबालना, बॉइल मीन्स उबालना। तो ये बॉइलिंग पैन हो जाएगा, उबालने वाला पैन है बॉइलिंग पैन। फ्राई मीन्स तलना, तलना। ठीक है, ये बॉइलिंग पैन हो गया। और जो प्लेट हमारी होती है, एक तो हमारा ये नीडिंग प्लेट था, फ्लोर नीडिंग प्लेट। ठीक है, फ्लोर नीडिंग, फ्लोर नीडिंग प्लेट। फ्लोर नीडिंग प्लेट था। और क्या था, अब अगर जो है, ये तो थोड़ी बड़ी थाली होती है जिसमें हम आटा गूंथते हैं, और अगर हमारी छोटी प्लेट हो तो प्लेट तो वो भी है जिसमें हमें खाने के लिए दिया जाता है, खाना परोसा जाता है। परोसने क्या बोलते हैं, सर्व। सर्व मीन्स परोसना, यानी कि खाने को प्लेट में निकालना, उसी को बोलते हैं सर्व, परोसना। और किसमें करते हैं, प्लेट में, तो उस प्लेट को क्या बोलते हैं, सर्विंग प्लेट। ठीक है, सर्विंग प्लेट। और अगर यही थोड़ा सा हमारी जो प्लेट होती है ऐसे, तो थोड़ा सा इसमें गहराई बढ़ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कटोरा या कटोरी। ठीक है, कटोरी या कटोरा। तो ये हमारा क्या होता है, बाउल। ठीक है, बोलने की स्पेलिंग वही रहेगी हमेशा।
कोई किसी अंदाज में बोलेगा, कोई किसी तरीके से बोलेगा, कोई कहेगा नहीं ये गलत है, कोई कहेगा वो गलत है। ठीक है, तो आप अगर लिख करके आप लेके आएंगे तो पढ़ने वाला पढ़ता रहे, चाहे जो पढ़े। ठीक है, चाहे तुम बॉल पढ़ो, चाहे बॉल पढ़ो, चाहे बाउल पढ़ो। ठीक है, आप जो मर्जी वो पढ़ सकते हैं। बोलने में भी कोई ये कहेगा अरे तुम गलत बोल रहे, बाउल नहीं बॉल होता है, बॉल ना। वो अलग अलग लोगों से वो क्या बोले उसको जाने दीजिए, बोलना बेहतर नहीं। तो ये बाउल, ठीक है। कटोरी या कटोरा, या कटोरा। अब जो है इससे कई काम होता है, कटोरे से मिलता भी बहुत है, मांगा भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बाउल को आप किस पर्पज से इस्तेमाल करें वो लगा देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, नहीं तो भीख मांगने वाला भी हो सकता है कटोरा। सर्विंग बाउल, सर्व मीन्स परोसना, सर्विंग प्लेट, दोनों आप वर्ड मीनिंग अलग अलग कीजिएगा। सर्व मीन्स परोसना, ठीक है, सर्विंग प्लेट, सर्विंग बाउल हो जाएगा हमारा यहाँ पर, सर्विंग बाउल। बेगिंग बाउल ना, तो अगर यहाँ पर ये लगा देंगे हम, बेग मीन्स भीख मांगना, बेग मीन्स भीख मांगना, भीख मांगना। अब यहाँ पर अगर इसको बेगिंग बाउल कर दें तो भीख मांगने वाला कटोरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग किचन में अभी तो सर्विंग बाउल पढ़ेंगे अभी। कुकर हमने बताया था, ठीक है, कुकर हमने बताया था। और आपका क्या बच रहा है, एक ये आपका ऐसे होता है, ये क्या है, इसे काटने का काम करते हैं चाकू, नाइफ, KNIFE, नाइफ मीन्स चाकू, नाइफ मीन्स चाकू। अब अगर इसको हटा दें, इसकी जगह हम W लगा दें, WIFE, वाइफ, वाइफ के इस्तेमाल करती नाइफ, वाइफ मीन्स पत्नी, बीवी। ठीक है, काटने के लिए, ठीक है, इसकी कभी कभी डराने से भी काम आ जाती है। ठीक है, वाइफ जो है नाइफ यूज करती है, यूज मीन्स इस्तेमाल करना, यूज मीन्स इस्तेमाल करना। यूज मीन्स इस्तेमाल करना, यूज मीन्स इस्तेमाल करना। नाइफ मीन्स चाकू। और क्या होता है हमारा, देखो इसमें जो है ना, चाकू में कभी कभी धार होती है, कभी कभी मुर्दार होती है। मुर्दार यानी कि उससे कोई चीज कटे नहीं, उसकी धार मोटी हो जाए तो उसको बोलते हैं मुर्दार। तो धार वाले क्या बोलते हैं, शार्प, शार्प में बारीक, हम बोलते हैं शार्प, चाकू बहुत शार्प है। योर नाइफ इज शार्प, आपकी चाकू बहुत शार्प है, यानी धार वाली है, धारदार, पतली। ठीक है, और अगर जो है वो मुर्दार हो यानी कि उसकी धार मोटी हो गई, उसको क्या बोलते हैं, ब्लंट। मुर्दार। अब आप लोग जहाँ रहते हैं वहां चीज को क्या बोलते हैं, अपने हिसाब से वो हिंदी लिख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में यही बोलते हैं, ब्लंट, मुर्दार। और इसके साथ में एक चीज और होती है जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या क्या करते हैं,
छीलने में काम आती है हमारी। यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ये ऐसी कुछ होती है। और यहाँ पर जो है सुराख होता है, इसको आलू वगैरह या आम वगैरह छीलने में काम आता है। इसको क्या बोलते हैं? पील में छीलना होता है, पील में छीलना, पील। अब काम कर रहा है ये काम करने वाला तो पीलर, ठीक है, पीलर, छिलनी, छिलनी। अब आपको क्या करना है, ये जो मैं दे रहा हूं इनके साथ में आपको ये करना है, मना करना है। जैसे वो छीलती नहीं है या मैं नहीं छीलता हूं, आई डू नॉट पील, आई डू नॉट पील, मैं छीलता नहीं हूं। अब क्या हो जाएगा, जब मना करेंगे हम तो इनके बाद टाइम वर्ड आएगा, सब्जेक्ट के बाद जस्ट टाइम वर्ड, टाइम वर्ड के जस्ट बाद नॉट लगाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा ये आया, उसके बाद टाइम वर्ड आएगा, टाइम वर्ड लगा दिए, नॉट लगा दिया, जो एक्शन है यानी वर्ब है उसको हम यहाँ पर रख देंगे। अब एक्शन या वर्ब में ऐसे आई की कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनका इनका इस्तेमाल कर रहे हैं ही शी या कोई नाउन, तब क्या करेंगे, डस लगा देंगे। जैसे शी डज नॉट पील, शी डज नॉट पील, ठीक है, वो नहीं छीलती है। ही डज नॉट पील, माई मदर डज नॉट पील, माई सिस्टर डज नॉट पील, माई फादर डज नॉट पील, ठीक है। अब दूसरी चीज, बहुत सारी चीजें इसमें मैं ऐसे दे रहा हूं जो वर्ब हैं, बहुत सारी ऐसे दे रहा हूं जो वर्ब है ही नहीं। जो वर्ब नहीं है उनको क्या करेंगे, जैसे कोई सामान है उसको इस्तेमाल किया जाता है तो हम उसको कैसे बताएंगे, आई यूज फोन, आई यूज, चलो हीटर, हीटर होता है हीटर जो हम लोग लाइट से चलाते हैं। हीट मीन्स गर्म, हीट मीन्स गर्म, लिखा था पिछली क्लास में शायद दिया था ये, ठीक है, हीट मीन्स गर्म करना। अब हीटर, ई आर लगा दिया यानी उस काम को करने वाला, गर्म करने वाला, तो वो गर्म करता है इसलिए उसका नाम हीटर है। आई यूज हीटर। अब अगर यहीं पर ये आता, ये सब कोई आता, ये आया तो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दिया, और अगर ये आता तो ये ही शी या नाउन। अब क्या होता है, ही यूजेस, ही शी या माई मदर माई फादर यूजेस हीटर। समझ में आ रहा है? इसकी जगह पर ये आया फटाक से ऐसे यस लग गया, बस यूजलेस इस्तेमाल करना। अब अगर जो है मना करना हो तो आई डू नॉट यूज, डू नॉट यूज, आई डू टाइम वर्ड नॉट यूज हीटर, हीटर, I do not use heater. I do not use heater. अब अगर सवाल पूछना हो तो, सवाल पूछना हो तो क्या करेंगे, डू यू यूज हीटर, डू यू यूज हीटर, क्या तुम हीटर यूज करते हो, डू यू यूज हीटर। आप क्या बोले, आई डू नॉट यूज हीटर, ही यूजेस हीटर, ही यूजेस हीटर। अब अगर ये पूछे कि डज योर मदर, क्या आपकी माँ इस्तेमाल करती है, डज योर मदर, मदर यूजेस हीटर,
यूजेस नहीं होगा, क्यों? यहाँ पर हम लगा सकते हैं यूज हीटर। डज योर मदर यूज हीटर, क्या आपकी माँ हीटर इस्तेमाल करती हैं? माई मदर, मेरी माँ इस्तेमाल नहीं करती है, क्या बोलोगे? माई मदर, मना करना है, टाइम वर्ड आएगा। माई मदर, मदर हमारी थर्ड पर्सन हुई क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, आप बता रहे, मान लीजिए आप बोल रहे हैं, फर्स्ट पर्सन हो गए, मुझसे बोल रहे हैं, मैं सेकंड पर्सन हो गया, आप किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन, यानी कि आपकी माँ यहाँ बातचीत में मौजूद नहीं है, कहीं और है, बट आप इसकी बात कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए थर्ड पर्सन हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा नेम ऑफ रिलेशन, किसी चीज का नाम, नाउन होता है, ठीक है, रिश्ते का नाम वो भी नाउन है, माई मदर। अब बताइए इसके साथ में टाइम वर्ड हमारा क्या लगेगा? डस, डस, माई मदर डस, मना करना है ना तो नॉट लगेगा। माई मदर डज नॉट, मना करना था तभी डज आया, मना ना करना होता तो डज आता ही नहीं, ठीक है। माई मदर यूजेस हीटर, माई मदर डज नॉट यूज हीटर, यूज हीटर। अब यहाँ पर यूजेस नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले से लगा हुआ है, ठीक है, यस। माई मदर डज नॉट यूज हीटर बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज, बिकॉज इट कंज्यूम्स, इट कहां पर इस्तेमाल होता है? जब कोई बेजान चीज से काम करवाया जाता है, जिस चीज में जान नहीं है, निर्जीव है, बेजान है, उसके द्वारा कोई काम किया जाता है तो वहां पर हम इट का यूज करते हैं। मैं, ठीक है, आप, हम, वे, ये सब जानदार है, ही, शी या किसी का नाम हो वो सब जानदार है, लेकिन अगर कोई सामान कोई काम कर रहा है तो उसके लिए हम इट लगाते हैं, बिकॉज इट, क्योंकि ये बहुत बिजली खाता है, बहुत ज्यादा यूनिट्स खा लेता है ये, बिकॉज इट कंज्यूम, कंज्यूम्स, ठीक है, यहाँ इसके लिए भी आएगा, ठीक है, इट के साथ में इज आएगा और उसमें कंटिन्यूअस में, और हैज आएगा आपका जब काम चल रहा हो तो, जब काम पूरा हो जाए तो, और जब काम हमारी डेली रूटीन में शामिल हो तो। बिकॉज इट कंज्यूम्स, कंज्यूम होता है हमारा उपभोग करना, उपभोग करना या खाना, खपाना, इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना, ठीक है, कंज्यूमिंग ये होता है। और हम लोग क्या है? कंज्यूमर, इस्तेमाल करने वाले, ठीक है। इट कंज्यूम्स, कंज्यूम्स इस वजह से ऐसी यस लग रहा है, इट कंज्यूम्स मोर इलेक्ट्रिसिटी, मोर मीन्स ज्यादा, मोर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, इट कंज्यूम्स मोर इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बिजली खाता है, ठीक है। अब जो है हीटर बात आई अगर, तो माई हर तरीके के सेंटेंसेस लगभग मैंने बना दिया है। डू यू यूज हीटर? आई डू नॉट यूज हीटर। डज योर मदर यूज हीटर? माई मदर डज नॉट यूज हीटर बिकॉज इट कंज्यूम्स मोर इलेक्ट्रिसिटी। ही यूजेस हीटर, मेरी माँ ने वो लेकिन करती है, यानी कि पड़ोस में कोई है या कहीं और है तो उसके लिए बोल रहे हैं ही यूजेस हीटर, वो करता है, या फिर अगर यहाँ पर शी हो जाए वो करती है, ठीक है, खाली एस का फर्क है मर्द और औरत बनने में। चलिए अब जो मान लीजिए हीटर है, हीटर में लगा होता है तार और स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग, स्प्रिंग, स्प्रिंग वर्ड बहुत मैजिकल लगता है। स्प्रिंग का मतलब होता है सुहावना, मजेदार, सुहावना,
मजेदार। अब देखिए एक ही वर्ड कितनी जगह पर अलग अलग इस्तेमाल हो सकता है, अगर उसकी एक मेन जो मकसद है उसका इस्तेमाल करने का, क्यों उसको वो कहा जाता है, ये आप समझ लेंगे तो हर जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पैन, आपने समझा, पैन को फ्राइंग पैन, बॉइलिंग पैन, बेकिंग पैन जहां इस्तेमाल कर रहे हैं उस हिसाब से उसको अपने आप से एडजस्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही स्प्रिंग, स्प्रिंग में सुहावना, सुहावना कैसे है कि जैसे अगर यहाँ पर स्प्रिंग क्या होती है, बेसिकली स्प्रिंग आपकी ऐसी कुछ होती है, ऐसी होती है, आप इसको क्या करते हैं, दबाते हैं, तो ये क्या होता है, कंप्रेस होती है, दबती है, फिर ऐसे ऐसे थोड़ी देर तक वाइब्रेट होती है, ठीक है। मान लीजिए बड़ी सी स्प्रिंग है, आपने दबाया, छोड़ दिया, दबा करके छोड़ दिया, ऐसे 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 होती रहेगी कुछ देर तक, ठीक है। अब ये क्या होता है इसमें, अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज है बड़ी सी, ऐसे यूं मान लीजिए कि कुछ टेबल है, ठीक है, टेबल जो फोल्डेबल होती है जिसका पैर मुड़ जाता हो, और उसको आप चारों कोने पर स्प्रिंग लगा दीजिए और उस पर आप बैठ जाइए और थोड़ा सा दबा करके, और जैसे उस पर हल्का सा ऐसे प्रेशर दीजिए और छोड़ दीजिए, अब क्या होगा, हिलती रहेगी। हिलने में झूलने का मजा आएगा आपको, ठीक है, मजा आता है तो ये मजेदार है, इसीलिए वहां से निकला है ये स्प्रिंग। और कभी कभी जैसे आपको दिसंबर बीता, जनवरी, फरवरी, मार्च का जैसे महीना आता है, उसमें ना बहुत ज्यादा ठंड होती है और ना ही बहुत ज्यादा गर्म होता है, ठीक है, वो सुहावना मौसम होता है, मजेदार मौसम होता है, ठीक है। तो जैसे स्प्रिंग में है ना, एक बार अगर खींच दिया तभी दिक्कत है, और दबा दिया बहुत तभी दिक्कत है, लेकिन जब वो जो है ना बहुत खींची हो ना बहुत दबी हो, मॉडरेट पोजीशन में हो, तो वो मजा देती है हल्का हल्का हिलने का, ठीक है। और वैसे ही जब बहुत ना गर्मी हो ना बहुत ठंडी हो, ठंड भी तकलीफ देती है और गर्मी भी बहुत तकलीफ देती है, तो दोनों के बीच का जो मॉडरेट पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग। ठंडी से गर्मी आ रही है तो, और दूसरा जब जो है गर्मी से ठंडी आने लगती है तो नवंबर का महीना, अक्टूबर बीता नवंबर आया, अक्टूबर से ही समझ लीजिए, अक्टूबर से नवंबर के बीच में उधर भी ना बहुत ज्यादा गर्मी और ना ही बहुत ज्यादा ठंड, तो उस मौसम को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वेदर, ठीक है, स्प्रिंग वेदर। वेदर मीन्स मौसम, वेदर मीन्स मौसम, वेदर मीन्स मौसम। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, हीटर जो होता है हमारा, हीटर में आपका एक स्प्रिंग लगी होती है और उसमें तार लगा होता है, तार को हम क्या बोलेंगे, वायर, वायर लगा होता है। ये वायर क्या करता है, हमारा हीटर ऐसे है, हीटर में ये स्प्रिंग ऐसे लगी हुई है, इस तरीके से आपकी स्प्रिंग लगी होती है, और यहाँ पर एक जगह पर नीडल निकली होती है इसका, ये आपका जाकर के यहाँ जुड़ा होता है और ये भी आपका जाकर के यहाँ जुड़ा होता है, स्प्रिंग का दोनों हिस्सा। अब जो हमारा जो वायर होता है, तार को हम लोग बोलते हैं वायर, एक तार इससे एक तार इससे जाकर के जुड़ा होता है, ठीक है, वायर, वायर भी तार। अब यहाँ पर एक वो होता है, ऐसा कुछ होता है और इसमें 3 पिन निकले होते हैं, किसी कहीं 2 रहेगा कहीं 3 रहेगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, बोर्ड हमारा होता है, बोर्ड में आपके होल्स उसी पिन के हिसाब से होते हैं, इसको आप ले जाकर के इस पे लगाते हैं, लगाने क्या बोलते हैं, प्लग, प्लग, प्लग इन प्लग आउट, प्लग इन और आउट, प्लग इन और आउट, यानी कि प्लग लगाना, प्लग निकालना, ठीक है, प्लग लगाना और प्लग निकालना, ये होता है हमारा हीटर का सिस्टम। और एक चीज और होता है, इंडक्शन, इंडक्शन, इंडक्शन क्या होता है, वो भी हमारा हीटर के जैसा होता है, लेकिन देखने में ऐसा नहीं होता, वो देखने में खूबसूरत लगता है, सुंदर लगता है, और उसमें धीम तेज करने का ऑप्शन होता है, रेगुलेटर उसमें भी होता है, ठीक है।
और पकाने का काम उस पर भी होता है। टेम्परेचर हम लोग उससे सेट कर सकते हैं। इंडक्शन हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा अपने घरों में होगा आपके, ठीक है। तो ये हमारे कुछ वोकैबुलरीज थी। इसके साथ आपको क्या करना है, मना भी करना है, सवाल भी पूछना है और जवाब भी देना है। एक मैं करके दिखाता हूँ, और एक चीज मैं बीच में छोड़ दिया कि बहुत सारी चीजें ऐसी जो वर्ब है यानी कि एक्शन है, वो मैं बता रहा हूँ। बहुत सारी वर्ड मीनिंग्स आपको ऐसी देता हूँ जो वर्ब नहीं है, तो उनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, उनको हम सेंटेंस में कैसे करेंगे। वर्ब हम अपने आप से लाएंगे, उसके बाद फिर हम जो है इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई यूज फोन, मान लीजिए मैंने फोन में बताया, जो मोबाइल हम फोन यूज करते हैं वो है, ठीक है। अब जो है उसको हम सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, आई यूज फोन। मान लीजिए प्लेट मैंने बताया, तो आप क्या बोलेंगे, आई यूज सर्विंग प्लेट, सर्विंग प्लेट। मैंने इंडक्शन बताया, तो आप क्या बोलोगे, आई यूज इंडक्शन। तो यूज मतलब कि इस्तेमाल करना, कोई भी चीज जो नो एक्शन है यानी कि नॉन वर्ब है, जो आपकी वर्ब नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, यूज के साथ में आगे लाकर के रख देंगे, तो हमारा सेंटेंस में इस्तेमाल भी हो जाएगा। यानी कि उस चीज को हम इस्तेमाल करते हैं कि आई यूज सर्विंग प्लेट। अब चलिए मैं थोड़ा सा एक सैंपल दिखाता हूँ, मतलब किस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है वो दिखाता हूँ। डू यू यूज इंडक्शन, डू यू यूज इंडक्शन, I do not use induction. Use induction. Does your mother use? Does your mother? अब देखिए, do you use induction, क्या आप इंडक्शन यूज करते हैं, क्या आप इंडक्शन इस्तेमाल करते हैं, पूछ रहे हैं आप। तो पूछने के लिए ये वाला निशान आपको आता है, मार्क ये वाला, ठीक है। डू यू यूज इंडक्शन, क्या आप इंडक्शन इस्तेमाल करते हैं। आई डू नॉट यूज इंडक्शन, मैं इंडक्शन इस्तेमाल नहीं करता। डज योर मदर यूज इंडक्शन, डज योर मदर यूज इंडक्शन, माई मदर। अब देखिए माँ है ना, तो इसमें आएगा, इसलिए जो है डज का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। माई मदर डज नॉट, मना कर रहे हैं, डज नॉट यूज इंडक्शन। He uses heater. He uses heater. He uses heater. ना मना कर रहे हैं ना सवाल पूछ रहे हैं, ये वर्ब में जो है एस लगा है थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। They use induction. They use induction. They use induction. अब इनके साथ में हमें मना कर, वो सिंपली हमें जवाब देना है, ना मना करना है ना सवाल पूछना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें ना तो टाइम वर्ड आएगा और ना ही एक्शन में
यानी कि वर्ब में SEIS आएगा। ठीक है, सिंपली ऐसे ही आपको रख देना है। अब देखिए हीटर जो होता है हमारा, हीटर यानी गर्म करने वाला, कई सारी चीजें हो सकती हैं हीटर पे। तो एक तो आपका हीटर जो आप खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये स्प्रिंग वाला जो हमने बताया। दूसरा आपका एक वाटर हीटर होता है। वाटर हीटर क्या है, ऐसे इसमें ये मेटल का होता है, इस तरीके से ऐसे 4-5 बार घुमा होता है और ये आपका लगा होता है और ऊपर आपका ऐसे कुछ होता है और ये वायर होता है। ये वायर भी आपका प्लग के साथ जुड़ा होता है और यही प्लग हम ले जाकर के बोर्ड में लगा देते हैं। ठीक है, स्विच ऑन कर देंगे, हमारा जो है ये पानी गर्म कर देगा। बाल्टी रखेंगे, बाल्टी में पानी रखते हैं, इस हीटर को इसके अंदर डाल देंगे और आपका पानी गर्म करेगा। हीटर यानी कि गर्म करने वाला, वो कुछ भी हो सकता है, किसी चीज को भी हीटर बोल सकते हैं जो आपका गर्म कर रहा हो। जैसे आपका खाना बनाने वाला हीटर हो गया है और आपका ये पानी गर्म करने वाला हीटर हो गया। आप अपने गैस चूल्हा जो स्टोव होता है, गैस स्टोव, उसको भी हीटर बोल सकते हैं। इंडक्शन को भी हीटर बोल सकते हैं, क्यों, वो हीट कर रहा है इसलिए। ठीक है, गर्म कर रहा है किसी भी चीज को। तो ये हमारा बनाने का तरीका था। आप इनके साथ में भी सिंपली जवाब देना, मना करना और सवाल पूछना, तीनों करना है आपको। इसके साथ भी मना करना, सवाल पूछना और सिंपली जवाब देना, ये भी आपको इसके साथ में करना है। ठीक, कैसे करना है वो सारी चीजें आपको एग्जाम्पल में दिख गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और बाकी की बची हुई कुछ वर्ड मीनिंग्स जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंक्लूड करेंगे और जो कुछ भी होगा नेक्स्ट क्लास में कंक्लूड करके और उसके बाद वाली क्लासेस में नेक्स्ट अगली ग्रामर जो है वो हमारी देखेंगे। ठीक, शुक्रिया।